हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। तो इस चैप्टर के जो है कीवर्ड्स मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर चुकी हूँ अपने पहले वीडियो में, और आज जो है इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक्स का, ये फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन। मतलब एक बोन जिसका कि एंड राउंडेड होता है, फिट इनटू द हॉलो स्पेस। वो एक ऐसी बोन के साथ फिट होती है जिसका कि जो एक हॉलो बोन होती है उसके साथ जो है राउंडेड बोन जो है फिट हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और इसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में दो बोन्स होती हैं जिसमें कि एक बोन का जो राउंडेड एंड होता है वो दूसरे बोन के हॉलो एंड के साथ फिट हो जाता है, जिसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट्स इन ऑल द डायरेक्शन, और इस तरह का जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट उसमें जो मूवमेंट होता है वो सभी डायरेक्शन में होता है। तो अब ये इसका क्या एग्जाम्पल होगा, जो हमारी शोल्डर्स की बोन होती हैं, हिप्स में जो बोन होती हैं, कैन बी मूव्ड इन ऑल द डायरेक्शन। वो सभी डायरेक्शन में क्या करती हैं, मूव कर सकती हैं। अब हमारा जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्केल बोन आर मूवेबल। अब जो हमारी स्केल की कौन सी बोन ऐसी होती है जो मूवेबल होती है, मतलब जो मूव कर सकती है। तो इसका आंसर होगा इन स्केल ओनली लोअर जॉ इज़ मूवेबल। हमारे स्केल में जो लोअर जॉ मतलब जो नीचे का जॉ होता है वही सिर्फ मूव कर सकता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड। हमारी जो एल्बो है वो बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ मूव क्यों नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर होता है आवर एल्बो कैन नॉट मूव बैकवर्ड। हमारी जो एल्बो होती है वो बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकती है, बिकॉज द एल्बो हैज़ हिंज जॉइंट। क्योंकि जो एल्बो में कैसा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, दैट अलाउ द मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। और हिंज जॉइंट में जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इस चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर थे वो बहुत कम थे। बाकी के जो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हैं वो आपकी बुक एक्सरसाइज है, जो कि मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम वाले जो हैं वो बुक में ही करा दिए हैं। तो इस तरह से बुक वाले क्वेश्चन आंसर अभी हो गए हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू एनिमल्स विच मूव विदाउट बोन्स। मतलब ऐसे दो एनिमल्स का नाम बताना है जो कि क्या करते हैं, विच मूव विदाउट बोन्स, मतलब जो मूव करते हैं बगैर बोन्स के। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला है अर्थवॉर्म, दूसरा है स्नेल। फिर सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ ए बर्ड्स बॉडी एडॉप्टेड फॉर फ्लाइंग। बर्ड्स जो होती हैं वो फ्लाई मतलब उड़ सकती हैं, तो उनकी बॉडी में ऐसा क्या होता है, उनकी बॉडी में ऐसा क्या एडेप्टेशन होता है जिससे कि वो उड़ सकती हैं, वो फ्लाई कर सकती हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं, द फॉलोइंग एडेप्टेशन और सीन इन द बॉडी ऑफ द बर्ड्स। बर्ड्स की बॉडी में जो यहाँ पे नीचे कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स, ऐसे कुछ एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि बोन्स आर हॉलो, जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और उनके जो फोर लिम्स मतलब जो आगे के जो लिम्स होते हैं वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, विंग्स में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। फिर थर्ड है, बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। बॉडी जो होती है इसकी स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन के बारे में मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। मतलब स्ट्रीमलाइन बॉडी में क्या होता है, जैसे कि आपका एरोप्लेन वगैरह का जो शेप होता है, आगे और पीछे से जो होता है वो पॉइंटेड होता है और बीच से जो है ब्रॉड होता है, जिसको कि हम लोग स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। ऐसा ही जो है बर्ड का भी शेप होता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी विच हेल्प इन द मूवमेंट्स। नेम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच हेल्प इन द मूवमेंट। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन में यहाँ पे जो है एस नहीं आएगा, CONTR हो जाएगा, एस इसका हटा देना है। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, रिलैक्सेशन मतलब उसका फैलना। मसल्स में जो वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, तो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स एंड बोन्स, और बोन्स में एंड जॉइंट्स हेल्प इन द मूवमेंट। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस होता है, अब इसमें यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एस को हटा देना है इसकी स्पेलिंग में।
तो ये हो जाएगा कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, मतलब मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स में जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जो कि हमारे मूवमेंट में हेल्प करता है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट का हमको एक एग्जाम्पल बताना है। द जॉइंट ऑफ स्कल विथ बैकबोन, मतलब बैकबोन और स्कल का जो बीच का जो जॉइंट होता है वो क्या होता है, पाइवोटल जॉइंट होता है। अब 5th क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अभी हमने जैसा अभी पीछे डिस्कस किया, उसके बाद आपको 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो पहला है जॉइंट्स ऑफ अपर आर्म एंड शोल्डर्स, मतलब जो हमारी अपर आर्म, जो ऊपर वाली आर्म्स और शोल्डर्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। फिर सेकंड है जॉइंट ऑफ थाई एंड हिप, हमारे थाई और हिप के बीच में भी जॉइंट जो होता है वो कैसा होता है, हमारा क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ हिंज जॉइंट। अब हमको हिंज जॉइंट के 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो 2 एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जॉइंट्स ऑफ फिंगर एंड जॉइंट्स ऑफ नी। मतलब हिंज जॉइंट में क्या होता है, ओनली वन डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए। फिर 7th क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स जॉइंट। अब हमको एक एग्जाम्पल ऐसा देना है फिक्स जॉइंट का, तो जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड हेड, मतलब अपर जॉ और हेड के बीच का जो जॉइंट होता है वो कैसा होता है, फिक्स जॉइंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइंडिंग जॉइंट। ग्लाइंडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा द जॉइंट इन बैकबोन। जो बैकबोन में जॉइंट होता है वो क्या होता है, ग्लाइंडिंग जॉइंट होता है। तो इस तरह से इस चैप्टर के मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। सभी क्वेश्चन आंसर को जो है अच्छे से पढ़िएगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।